मैंने समाचार पत्र में, अखबार में पढ़ा। वैसे तो मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं हेडलाइन पढ़ता हूँ, टाइटल पढ़ता हूँ। तो मैंने पढ़ा कि दुनिया हर साल 400 अरब डॉलर आर्मी और युद्ध के हथियारों में खर्च करती है। 400,000 मिलियन डॉलर। मुझे नहीं पता कि ये कितनी कीमत, कितना पैसा है, लेकिन इतनी रकम हर साल इंसान एक दूसरे को तबाह करने के लिए, इंसानों की हत्या करने के लिए खर्च किया जा रहा है। ऐसी खबर पढ़ने के बाद मुझे चिंता होती है कि ऐसा क्या है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या है जो इंसानों को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल देगा। कल एक सज्जन मेरे पास आए। वो मुझसे कह रहे थे कि काफ़ी बरस बीत गए, मैं आपको सुनते आ रहा हूँ, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग टेप और आपके प्रवचन मैं देखते सुनते आया हूँ। कई सालों से लगातार सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत गंभीर है। इस सवाल में गहराई से जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद हम में से ज़्यादातर लोग इसी स्थिति में हैं। शायद ऐसा क्या है जो इंसान को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल देगा। ये बहुत बड़ी खोज हमेशा से रही है। जिन लोगों को इंसानों में क्रांति लानी थी, इंसानियत को बदलना था, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या रही है। अगर हम लोग भी इसे लेकर गंभीर है और ये सवाल अगर हम खुद से करते हैं, तो क्या हम खुद को ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमें जड़ से, गहराई से क्या बदल देगा। ऐसा क्या है जो मुझ में हमेशा के लिए परिवर्तन ला दे, मुझ में क्रांति लाए। क्या बाहर से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि सारी मानव जाति जड़ से, मूल रूप से परिवर्तित हो जाए? ज़बरदस्ती से, या नियम लगाकर, या इंसानों को मजबूर करके, या फिर जब तुम्हारा कोई मर जाता है, किसी अपने को आप खो देते हो, तो उससे आपको चोट लगती है। जीवन की कोई ऐसी चोट जो आपको जड़ से हिला दे, आपको मानसिक और शारीरिक चोट कर जाए, क्या तभी इंसान बदलेगा? या फिर इंसान को किसी भारी दर्द से, पीड़ा से गुजारा जाए, बाहर से उसे ज़बरदस्ती दुख में, मजबूरी में जीने लगाने से क्या वो बदलेगा? या शरीर को मोड़ मरोड़ कर क्या वो बदलेगा? क्या उसमें क्रांति आएगी? हमने आपस में ही कुछ युद्ध किए हैं जिसमें लाखों लोग मर गए। क्या हम उन लोगों के बारे में कभी सोचते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को गंवा दिया? उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उन्हें मानसिक चोट लगी है, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। क्या आप इस पीड़ा को देख सकते हैं? केवल ऊपरी व्यवस्था, सतही बदलाव
चाहे फिर वह कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, गारंटी नहीं दे सकती कि फिर से युद्ध नहीं होगा, आतंक नहीं होगा, लोग नहीं मारे जाएंगे। बराबर। जो व्यवस्था बाहर से है, क्या वो इंसान को जड़ से बदल पाएगी? अभी तक तो इंसान उन व्यवस्थाओं से बदल नहीं पाया। बदलाव से मेरा मतलब है इंसान की क्रांति, मानव जाति का जड़ से परिवर्तन। क्या बाहरी घटनाओं से, जैसे कि अपने बच्चे की मृत्यु या माता पिता की मृत्यु या भूकंप, सुनामी इत्यादि, ऐसी घटना जो बहुत पीड़ा और दुख दे जाए, क्या इंसान को बदल सकती है? क्या मानव जाति में क्रांति ला सकती है? मुझे नहीं पता कि आपने कभी इसे देखा है। क्या जब इंसान को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ेगा तभी उसमें बदलाव होगा? इंसान को बदलने के लिए क्या उसे हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना ज़रूरी है? यही होते आया है। ये ऐसा ही है जैसा कोई इंसान कार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है और कार का एक्सीडेंट करता है और उस कार के सभी प्रवासी मर जाते हैं, लेकिन ड्राइवर बच जाता है और फिर वो कहता है कि अगली बार मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा, मैं बहुत सतर्क होकर संभल कर गाड़ी चलाऊंगा। घटना घटने के बाद, वो घटना घटने के बाद बुद्धिमान हो रहा है ना? बराबर। तो क्या ये संभव है कि घटना घटने के पहले ही बुद्धिमान हुआ जाए? क्या पीड़ा होने के पहले ही, तकलीफ होने के पहले ही, क्या हम बुद्धिमान नहीं हो सकते? बुद्धिमान से मेरा मतलब चतुर बनने से नहीं है। बाहरी घटना की ज़रूरत ना पड़े, मजबूरी या ज़बरदस्ती की ज़रूरत ना पड़े, इसे समझकर हासिल करना, उस पर लगातार काम करना बुद्धिमानी है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब हमें ज़बरदस्ती या मजबूर करके दर्द तकलीफ़ देकर बदलने का प्रयास किया जाता है तो हम बदलते तो नहीं और भी कड़वे हो जाते हैं और दूसरों पर भी इसका असर पड़ता है और फिर इस तकलीफ़ से भागने के लिए हम मनोरंजन इत्यादि का सहारा लेते हैं। इस बात को समझना, देख पाना बुद्धि है। साम्यवादी, कम्युनिस्ट, अधिनायकवादी लोग कहते हैं कि बाहर की घटनाओं को बदलना होगा, तब मानव जाति, इंसान अपने आप बदल जाएगा। और लाखों सालों से ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्रांति नहीं आती। और ऐसे भी गुरु होते हैं जो कहते हैं कि पूरी तरह खुद को समर्पित कर दो, फिर वही बाहर किसी को समर्पित हो जाओ। बाहर की कोई बात या वस्तु या उसे समर्पित हो जाओ जो आपने खुद बनाया है, खुद निर्मित किया है। बराबर। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई इंसान कहता है कि इतने सालों से
मैं आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा ही हूँ जैसे मैंने शुरुआत की थी। जब वो ये सवाल करता है तो भीतर से रोता है ना? आप में से पता नहीं कितने लोग भीतर से रोए हैं। जब आप ऐसे स्थिति में होते हो तब ये धार्मिक शोषक, क्या मैं इन्हें शोषक कह सकता हूँ? तो आपकी अनुमति से मैं इन्हें धार्मिक शोषक कह रहा हूँ। तो जब आप भीतर से मजबूर हो जाते हो तब ये धार्मिक शोषक आपसे कहते हैं कि खुद को समर्पित कर दो। जो गुरु आपसे कहते हैं कि हमारे आगे झुक जाओ, खुद को हमें समर्पित कर दो, क्या यह शोषण नहीं है? और ये तो वही बात है कि भीतर से आप मजबूर हुए हैं और फिर बाहर की तरफ भागे। क्या आपको ये समझ आ रहा है? समर्पण करना, खुद को देना, बस खुद को कुछ समय के लिए ढकना है, क्योंकि समर्पण करने में खुद को भुलाने की इच्छा है, वह भी इच्छा है, चाह है। मैं तो अभी भी मौजूद ही है, सिर्फ आपने उसे ढक दिया है। बाहर की मजबूरियाँ, अंदर की मजबूरियाँ, बाहर के तनाव, भीतर के तनाव हमें संचालित करते रहते हैं। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? क्या आप इसे सुनते हैं? ताकि आपको इसका सत्य दिखाई पड़े। चाहे बाहर से तनाव आए या हमारे भीतर से तनाव बने, क्रांति घटित नहीं होती। इस सत्य को देखिए, इस वास्तविकता को सुनिए। यही तो बुद्धि है, मुझे माफ़ करना। और यही बुद्धि इस तनाव को एक इनकार है, बराबर। और अब आप जहाँ थे वहाँ से हट गए, आगे बढ़ गए। तो किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का दुख, पीड़ा, चाहे भीतर की हो या बाहर की, आप में बदलाव नहीं ला सकती। इसे साफ साफ देखना ही बुद्धि है। सर, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरे साथ साथ हैं? यह बुद्धि ऐसी है जो घटना घटने के पहले ही कार्य में होती है, इसलिए इंसान को कभी दुख नहीं हो सकता, कभी पीड़ा से उसे गुजरना नहीं पड़ता। अगर आप इस बुद्धि को खोज लेते हैं तो यही दिव्य तोहफा है, ईश्वरीय तोहफा है। माफ़ कीजिएगा, ईश्वरीय यह शब्द मैं इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ा तोहफा है। इस सत्य को, इस बुद्धि को जो देख पाता है, उसकी वही बुद्धि फिर काम करने लग जाती है।